नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी एग्जामिनेशन 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस के बारे में। देखिए, इसका ये इन्फॉर्मेशन बिल्ट-इन है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम इसका फॉर्म भरने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस ना हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले टेबल कंटेंट में आपको यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन सिलेबस पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन वाले पेज में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट सिस्टम, सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले आप भी एक बार इस नोटिफिकेशन को डिटेल में ज़रूर पढ़ें। चलिए देखिए, हम लोग पहले मेन इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है जो कि 8 फरवरी और 8 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। और इसका जो है पेमेंट का जो डेट है वो भी 8 मार्च 2026 तक है, 11:50। इसी तरह से अगर इन कोई मिस्टेक आप हो जाती है तो यहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हैं। 10 मार्च से 12 मार्च के बीच 3 दिन आपको मिलेगा फॉर्म में मॉडिफिकेशन और करेक्शन करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन डेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे 3 मई 2026 को, जो कि संडे को, एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे फिक्स है। और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। 180 मिनट 3 आवर का जो है आपका एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा 2 PM से 5 PM। यहाँ पे आपको टाइमिंग देखने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात की जाए, जो इसमें कैटेगरी वाइज आप फीस यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की जो फ़ीस है यहाँ पे 1700 रुपये है। और जनरल EWS और OBC कैंडिडेट की जो यहाँ फ़ीस है वो 1600 रुपये है। और इसी तरह से SC ST PWD कैंडिडेट और थर्ड जेंडर 1000 रुपये फ़ीस यहाँ पे रखा गया है। और जो आउटसाइड ऑफ इंडिया कैंडिडेट हैं उनके लिए 9500 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है यहाँ पे। और एग्ज़ाम पैटर्न भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जो कि मिक्स सब्जेक्ट MCQ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 होंगे। और टोटल मार्क्स की बात करें तो 720 नंबर का यहाँ पे आपका होगा। तो ये रहा कुछ नोटिफिकेशन। आप भी फॉर्म अप्लाई करने से एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। चलिए, आप देखिए फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है बिना मिस्टेक के। तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले नीट को आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, NTA नीट वाले पोर्टल पर। यहाँ पे NTA NEET.ac.in वाले सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, नोटिस, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पे आपको यहाँ क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 पे आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, या न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखेगा आइकन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद इस पेज को जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फ़ीस, फ़ोटो सिग्नेचर से रिलेटेड जानकारी, फ़ोटो कितने से कितने साइज़ का रहेगा, सिग्नेचर, और जो भी देखिए फॉर्म भरने से पहले ये सारे दस्तावेज़ आपके पास होने चाहिए। तो आपके पास जो कि फ़ोटो खिंचाना है, वाइट बैकग्राउंड का क्लीन फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, क्लियर बैकग्राउंड के साथ। उस पर नेम और डेट मेंशन होना चाहिए। और इसके बाद आपका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड का फिंगर, जो कि दोनों हैंड का लगेगा, ये भी आगे प्रोसेस डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके बाद आपका जो ID प्रूफ वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही अपने पास लेके रखना है, क्योंकि फॉर्म भरते समय लगेगा। दिव्यांग जन है तो उनका भी हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें देखिए आपको फॉर्म भरते समय यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक नोट दिया गया है। फ़ोटो, हस्ताक्षर, दाएं और बाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठे के निशान की छवि सही अपलोड करें, क्योंकि दोबारा सुधार करने की सुविधा नहीं, मतलब दोबारा आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ़ोटो, साइन और थंब अपलोड करते समय एकदम केयरफुल होकर रीचेक करके अच्छे से अपलोड करिए। तो सिंपली यहाँ एग्री बटन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से आपका देखने के लिए खुल जाएगा। पर्सनल डिटेल में देखिए, सबसे पहले आपको जो भी डिटेल भरना है 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। सारी चीज़ें जो आपकी 10th सर्टिफिकेट है उसके बेस पे आपको भरना है। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम वाले सेक्शन में कैंडिडेट का नेम फिल करना है। फिर इसके बाद फादर नेम वाले सेक्शन में फादर नेम भरेंगे।
फादर नेम, गार्जियन नेम जो है आप अपने अकॉर्डिंग भरेंगे। फिर इसके बाद मदर नेम वाले सेक्शन में मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ भरना है। ये डेट ऑफ बर्थ आपको अपने 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो है उसको फिल करना है। फिर जेंडर वाले में सिलेक्शन में जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर देखिए सेम डिटेल जो आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन में भर रखा है ऊपर वाले सेक्शन में, सेम यहीं पे कंफर्म डिटेल में सारी चीज़ें वहाँ पे फिर से री एंटर करना है, ताकि कोई डेटा में यहाँ पे मिस्टेक ना हो। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट एड्रेस का। प्रेजेंट एड्रेस देखिए आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा वो एड्रेस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो जहाँ भी आप सेंटर चाहते हैं तो पोस्टल एड्रेस उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देंगे। इनकेस अगर आप दूसरे स्टेट में रह रहे हैं या कहीं और तैयारी कर रहे हैं तो आपको पोस्टल एड्रेस में वहीं का देना पड़ेगा, ताकि सेंटर आपका उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग ही खुलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो जो भी पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका सेंटर सिलेक्शन होगा। तो अगर आप परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस डिफरेंट रखना चाहते हैं तो आपको पोस्टल एड्रेस में पोस्टल एड्रेस देना पड़ेगा और परमानेंट में अपना परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ये सब सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल का। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। तो यहाँ पे जो भी ईमेल देना है एक्टिव स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल और ईमेल दोनों पे आपकी OTP आएगी। तो सिंपली यहाँ पे जो भी मोबाइल और ईमेल दीजिएगा वो एक्टिव स्टेज में होना चाहिए। तो सेम यहाँ नंबर और ईमेल कंफर्मेशन में दोनों ऑप्शन में फिल करना है। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। अब देखिए परमानेंट एड्रेस, परमानेंट और पोस्टल एड्रेस अगर आप डिफरेंट देना चाहते हैं तो यहाँ परमानेंट एड्रेस में अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे और पोस्टल एड्रेस में पोस्टल एड्रेस भरेंगे। इन केस अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम एड्रेस देना है तो यहाँ पे सेम एज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे तो वही एड्रेस सेम यहाँ पे आपका कॉपी हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड का। देखिए पासवर्ड जो आपको यहाँ पे बनाना है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में बनाना है। फर्स्ट लेटर जो आपका है अपर केस होना चाहिए, सेकंड लेटर जो है लोअर केस होना चाहिए, थर्ड जो लेटर है न्यूमेरिक और एक अल्फ़ा सिंबल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेमो पासवर्ड शो कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से आप अपना पासवर्ड जो है बना सकते हैं। तो ये रहा पासवर्ड, कुछ इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो सेम पासवर्ड को आप दोनों जगह पे यहाँ पे एंटर कर लेना। फिर है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन देखिए आप जो भी देना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है इनकी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाओ तो सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से या मोबाइल वेरिफिकेशन की मदद से आप अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट किया, तो जो भी बर्थ प्लेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दे देंगे। तो देखिए सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको अपना डाटा रीवेरीफाई कर लेना है। इनकेस अगर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब सबमिशन के बाद देखिए आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी, तो यही OTP आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे OTP वेरीफाई कर लेंगे, देन सबमिट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन देखिए कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। तो ईमेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे एक OTP आएगी, तो ये कैप्चर कोड एंटर करना पड़ेगा आपको। इसके बाद सबमिट टू गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए इनकेस अगर आपका ईमेल आईडी कोई गलत हो जाता है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, अगर OTP नहीं आता तो यहाँ चेंज ईमेल आईडी वाले सेक्शन पे आप क्लिक करके अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ईमेल सही है तो यहाँ सबमिट OTP वाले पे क्लिक करेंगे। तो गेट OTP पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके ईमेल पे OTP भेज दी जाएगी, तो सेम OTP को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ओके करना। अब देखिए हमारा OTP भी यहाँ ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका है। अब हमारा प्रोफाइल यहाँ तक सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए फिलअप टू एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करके पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो चुका है। रजिस्टर पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल्स, रेजिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन डिटेल, अपार ID, एग्जामिनेशन सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी डिटेल, लाइव कैप्चर फोटोग्राफ, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट स्टेप, ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले नेशनलिटी का ऑप्शन है, तो पहले नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी नेशनलिटी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद है 12th पासिंग स्टेट, जिस भी स्टेट से आपने 12th की एग्जामिनेशन पास किया है उस स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद देखिए है कैटेगरी का ऑप्शन,
तो कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जो भी आप कैटेगरी है, जनरल, EWS, OBC, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी कैटेगरी है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। हम फिलहाल OBC से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ OBC कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर इशू हो गया है तो आप यस करेंगे। अगर आपने अप्लाई किया है, नहीं इशू हुआ है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, नो आई हैव अप्लाइड बट सर्टिफिकेट इज वेटिंग। तो अगर आपने अप्लाई किया है, अगर सर्टिफिकेट अभी नंबर अलॉटमेंट नहीं हुआ, आपको केवल आवेदन नंबर मिला है, तो सेकंड ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपको ऑनलाइन रिसिप्ट मिली है वो भी नंबर डाल के आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन के समय भी आप अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आपका नहीं बना है तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फिर उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करिए। अभी डेट भी अवेलेबल है लास्ट 8 मार्च तक। तो सिंपली यहाँ सर्टिफिकेट नंबर वाले में सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे, इशू डेट वाले में इशू डेट फिल करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी। जो भी सर्टिफिकेट आपका इशू जारी किया है वो जारी करने वाले अधिकारी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डायबिटिक। अगर आप डायबिटिक हैं या कोई इशू है आपका, आप इसको यस और नो में आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को नो करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेस ऑफ रेजिडेंसी। आप रूरल हैं, अर्बन हैं, किस तरह के एरिया से बिलोंग है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर एनुअल फैमिली इनकम जो भी आपकी है 1 लाख, 1 लाख टू अप टू 1 लाख या अबव 8 लाख, जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है माइनॉरिटी का, बिलोंग टू माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। जो भी आपका रिलीजन है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अब आप माइनॉरिटी नहीं तो इस ऑप्शन को नो करेंगे। सिलेक्ट ऑप्शन है रेसिडेंस ऑफ कंट्री। जिस भी कंट्री के रेसिडेंसी है, अगर आप इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो आउटसाइड ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मोड ऑफ प्रिपरेशन का। मोड ऑफ प्रिपरेशन आप कैसे पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है ये ट्रेडिशनल ड्रेस का। अगर आप कोई धार्मिक पोशाक पहन कर जाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसका क्राइटेरिया भी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो करेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रिफ़र चैप्टर 11 में इसका पोशाक के बारे में जो भी ड्रेसिंग है रिलीजियस वाले, आप उसको नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो सिंपली इस ऑप्शन को नो करेंगे। इसके बाद अपना कैप्चर कोड इंटर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है डिसेबिलिटी डिटेल का। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद आपको UDID सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देखिए अगर आपके पास UDID सर्टिफिकेट नंबर है डिजिटल वाला, तो आपको यहाँ पे UDID नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो UDID नंबर आपको एंटर करना है, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। इन केस अगर आपके पास UDID नंबर नहीं, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का यहाँ पे नेम फिल करेंगे। फिर इसके बाद किस स्टेट से आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी हुआ है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद देखिए लिखा है क्या आपके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है जो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया है, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करना है। आपका कितना है, 40% या अबव है, 40% से लेस है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है, कैलिबर पाल्सी, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, जो भी आपका कैटेगरी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इसमें ऑप्शन नहीं तो अदर वाले ऑप्शन में भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी देना है एज पर सर्टिफिकेट, जितना आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है। और इसके बाद आपके पास लेखक और क्षतिपूर्ति समय की सुविधा उठाने के लिए प्रमाण पत्र है, तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। फिर इसके बाद आपको देखिए कोई सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइबर जो हेल्पिंग के लिए होते हैं, तो आप अपने द्वारा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ सिंपली नो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये कैप्चर कोड भर के इसके बाद आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग में अगर नहीं आते हैं तो सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ कैप्चर कोड एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आधार कार्ड का डिटेल। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये ऑप्शन आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है दोनों सेक्शन में। और यहाँ पे देखिए लिखा है सिस्टम आपको आधार संख्या प्रमाणित
के बाद नाम बदलने की अनुमति नहीं देगा। कृपया अपना विवरण जांच करना सुनिश्चित करें फिर आगे बढ़ें। तो जो भी आपके आधार डिटेल पे नेम है आपका 10 सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मैच है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इन केस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास जो भी आईडी है आप डिजी लॉकर से वेरीफाई कर सकते हैं, पासपोर्ट से कर सकते हैं, नॉन इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड और एनी अदर गवर्नमेंट आईडी। आप यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन तब सेलेक्ट करना है आपको जब आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आपके आधार में कोई नाम या मिसमैचिंग स्पेलिंग कुछ एरर है, तब उस केस में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे आधार कार्ड डाल के अपना वेरीफाई करना है। तो दोनों ऑप्शन में आधार कार्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आधार एंटर करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर सिंपली यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए आपके मोबाइल पे OTP आएगी, जो कि नंबर आपके आधार से लिंक होगा उसी नंबर पे OTP आएगी यहाँ पे। तो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। देखिए अगर इनकेस OTP अगर आपके मोबाइल पे नहीं आती 1 मिनट 2 मिनट में, तो आपको सिंपली यहाँ रीसेंड का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ रीसेंड वाले ऑप्शन पर भी आप यहाँ क्लिक करके रीसेंड कर सकते हैं। सिंपली कैप्चर कोड यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए OTP इंटर करने के बाद आपका आधार पे जो डाटा है यहाँ से फेच हो जाएगा। आपकी सारी डिटेल यहाँ पे शो करने लगेगी, आपका फ़ोटो और आपका नेम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ शो करने लगेगी। तो यहाँ सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है अपार ID का। अगर आपके पास अपार ID है, ऑलरेडी आपने अपार ID बना रखा है डिजी लॉकर से, तो आप यहाँ येस और नो में आंसर दे सकते हैं। अगर आपके पास अपार ID नहीं है, अपार ID कैसे बनाना है उसका भी मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे। आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उसका भी वीडियो यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हैं, आपको अपार ID डिजी लॉकर से कैसे बनाना है। तो अपार ID अगर आपके पास है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ नो करके भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर। अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। पहले तो आपको मीडियम क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करना है, जिस भी मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद देखिए आपको जहाँ जहाँ से सेंटर चाहिए आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। हमने देखिए परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस हम यूपी का दिया है, तो हमारे केस में यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऑप्शन खुल रहा है। अगर आपने पोस्टल एड्रेस और डिफरेंट स्टेट का आपने दिया है तो आप में अदर स्टेट का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो हम अपने हिसाब से हमने यूपी का एड्रेस दिया है दोनों में, तो हमारे में यूपी का ही सेंटर खुल रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है फादर ऑक्यूपेशन का। यहाँ पे आपको पिताजी का अपना व्यवसाय डालना है, क्या करते हैं, कृषि है, बिजनेस है, मेडिकल सर्विस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टीचर हैं। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर इसमें से आपको ऑप्शन नहीं मिले तो आप सिंपली अदर वाला ऑप्शन भी चूज़ करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से फादर का क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करना है, कितना पढ़े हैं, लिटरेट, मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, PG, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मदर एंड गार्जियन ऑक्यूपेशन। मदर का आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर देखिए इसमें से ऑप्शन नहीं मिलता तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन है इंक्लूडेड हाउसवाइफ वाला, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है मदर का क्वालिफ़िकेशन, माता जी कितना पढ़ी हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिंपली यहाँ पे आप कैप्चर कोड एंटर करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए एजुकेशन डिटेल का है। अब एजुकेशन डिटेल में आपको हाई स्कूल और इंटर का जो डिटेल यहाँ पे भरना है उसको सावधानी पूर्वक परीक्षा कोड जो आपका यहाँ पे दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 10th का अपना डिटेल भरना पड़ेगा। आपने 10th किस बोर्ड से पास किया है, यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, ऑप्टेन मार्क कितना है, ये सारी चीज़ें आपको अपना 10 डिटेल में यहाँ भरना पड़ेगा। इसके बाद रोल नंबर वाले सेक्शन में आपको रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद आपको अपने कॉलेज का नाम फिल करना है विद एड्रेस जहाँ पे आपका कॉलेज है। इसके बाद आपको स्कूल, कॉलेज, पिन कोड, देखिए जिस भी लोकेशन पे आपका कॉलेज है वहाँ पे आपको यहाँ पे पिन कोड फिल करना है उसका। फिर देखिए 12th वाले डिटेल्स में आपको 12th फिल करना है। 12th आप अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे, पास आउट है तो पास सेलेक्ट करेंगे, किस ईयर में आपने पास कर रखा है यहाँ पे आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का यहाँ पे कोड देखिए। अब यहाँ पे देखिए कोड आपको सारे देखने के लिए मिल जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ कोड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कोड जो है नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे पेज नंबर 31 पे यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए पहला नंबर जो कोड है आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जो पहला नंबर कोड आपको फिल करेंगे, अगर आप अपेयरिंग है, अगर आपने अभी 12th का रिजल्ट आपका अपेयरिंग है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो अगर आप अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा।
तो देखिए आपने जो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है तो आप पेयरिंग में है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे कोड नंबर 2, ये उनके लिए है जो कैंडिडेट 12th पास आउट हो चुके हैं और उनका 12th में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा है। ये एडिशनल से भी आपने अगर कर रखा है तो उस केस में भी आप यही वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, सेकंड वाला। इसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन जो है आपका जो है प्री इंटरमीडिएट और प्री इंटरमीडिएट प्लस प्री डिग्री। तो ये ऑप्शन उनके लिए है जो इंटरग्रेटेड वाला कोर्स है, प्री डिग्री वाला, तो उनके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन है जो प्री प्रोफेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन है, जिनका बायोलॉजी, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी या ये सब कोर्स किए हैं, उनके लिए ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पांचवा जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट ईयर डिग्री, जो बीएससी या पेयरिंग अगर आप हैं और आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें हैं तो आप ये बीएससी या पेयरिंग वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। छठवा ऑप्शन है बीएससी विद बायो और बायोलॉजी, बॉटनी और जो है कंप्लीट है और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा है तो उस केस में आपको यहाँ पे छठा वाला ऑप्शन चूज़ करना है। सातवां ऑप्शन जो है ये अदर लोगों के लिए है जो अदर कंट्री से हैं या एनआरआई हैं, तो उनको सातवां नंबर ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। तो सिंपली मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो अपेयरिंग है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप इंटर कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन ही फिल करना है, ये चीज़ का ध्यान रहे। अब इसके बाद देखिए अगर आप 12th अपेयरिंग है तब उस केस में आपको यहाँ पे 1 नंबर कोड यहाँ पे शो करेगा। अगर आप 12th पास आउट है तो आपको यहाँ पे 2 से लेके 7 तक का कोड शो करेगा। तो सिंपली यहाँ 2 नंबर चूज़ करना है अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट हो चुके हैं तो। फिर इसके बाद देखिए 12th भी आपने कब पास कर रखा है, यहाँ पे कोड चूज़ करना है। इसके बाद आपका स्कूलिंग कैसे है, रूरल है, अर्बन है, उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका कॉलेज कैसा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट एडेड है, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है। इसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट कर रखा है आपको यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है। देखिए इनकेस अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट में नहीं मिलता है तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन और एनी अदर वाला ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। फिर इसके बाद टोटल नंबर, मार्क ऑप्टेन, रोल नंबर, कॉलेज का नेम और कॉलेज का पिन कोड, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है एडिशनल डिटेल्स का। अगर आप ट्विंस हैं, जुड़वा भाई बहन है, तो आपको उस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन येस और नो में आंसर देना है। फिर इसके बाद एडिशनल डिटेल्स, अगर आपने नीट में पहले अपीयर्ड हुए हैं, कितनी बार अपीयर्ड हुए हैं, उसको यहाँ पे आपको अपना अटेम्प्ट देना है। तो जितनी बार आपने नीट अभी तक दे रखा है आपको यहाँ पे अटेम्प्ट यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। इनकेस अगर आप नीट पहली बार दे रहे हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। फिर इसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी कंट्री में आपका बर्थ है इसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर जिस स्टेट में आपका बर्थ हुआ है तो अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जिस भी ज़िले में आपका बर्थ है अपना ज़िले यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद कैप्चर कोड एंटर करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। यहाँ पे आपको जो नंबर देना है अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं या तो कोई एडिशनल नंबर जो आपको है देना है। यहाँ पे आपने जो रजिस्ट्रेशन कर सकते समय नंबर डाला है वो नंबर यहाँ पे नहीं लेगा, तो आपको यहाँ पे एक एडिशनल मोबाइल और एडिशनल ईमेल आईडी देना पड़ेगा। इसके बाद इन दोनों पे आपका OTP आएगा, ये दोनों OTP आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे OTP इंटर करके वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा देखिए लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग का। तो यहाँ पे कैमरा परमिशन अलाउ करना है। अब देखिए यहाँ पे आप 2 मेथड से लाइव फ़ोटो खींच सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट लाइव वेबकैम से फ़ोटो खींच सकते हैं और सेकेंड मेथड है आपका QR स्कैनर से। देखिए आपको सिंपली गूगल लेंस से आपको अपने मोबाइल पे इस QR को स्कैन करना है। उसके बाद आपको किसी प्लेन वॉल पे आपको खड़े होके कैमरे के सामने लाइव कैप्चर फ़ोटो खींचना है। सिंपली हम यहाँ कैप्चर कोड के थ्रू हम यहाँ वेब कैम के थ्रू फ़ोटो खींचे हैं तो यहाँ पे देखिए कैप्चर फ़ोटो आ गई है। तो यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इनकेस अगर फ़ोटो शो नहीं करेगी तो यहाँ रिफ्रेश कैप्चर इमेज फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। तो देखिए हमारा लाइव फ़ोटो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो आप दोनों मेथड से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे क्लिक करना है उसको श्योर से अच्छे से चेक करके अपलोड करना है। तो देखिए जो फ़ोटो आपको अपलोड करना है वहाँ 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जहाँ पे 80% फ़ोटो आपका फेस जो है क्लियरली दिखना चाहिए। इसके बाद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का फिंगर अपलोड करना है। कुछ इस तरह से मैं सैंपल शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एक प्लेन पेपर पे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ऐसे फिंगर पे
थंब वाले में लगा के आपको ऐसे रख के वहाँ लेफ़्ट राइट लिख के दोनों इस तरह से स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच में होनी। जिसके बाद सिग्नेचर आपका है 10 से 100 KB के बीच। इसी के बाद कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होगी, जिसकी साइज़ 50 से 300 KB के बीच PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसी तरह से 10 सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है 50 KB से 300 KB के बीच। इसके बाद 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। देखिए जिनका मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग है तो वो मर्ज करके भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों का ऑप्शन है, आप दोनों को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद वर्तमान स्थायी पता, यहाँ पे आपको अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ में आपको निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद फ़ोटो का भी सैंपल आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से फ़ोटो अपलोड होगा। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें फ़ोटो पे यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट रीचेक करना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो क्लियर अपलोड हुआ है नहीं। तो सारा चीज़ चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड एंटर करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर देखिए इसके बाद ऑप्शन जो आपका आएगा रिव्यू पेज का। रिव्यू पेज में आपको अपना जो भी डिटेल आपने फिल किया है फॉर्म में उसको अच्छे से डिटेल में रीवेरीफाई कर लेना है। कहीं कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं जो आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, टाइप करते समय कुछ नंबर आपने एंटर गलत भर दिया हो, तो ये सारी चीज़ें रिव्यू में चेक करेंगे। फिर इसके बाद आपको डिक्लेरेशन बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करना है कि मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ कि मेरी सारी डिटेल जो है सही भरी गई है। तो इसके बाद आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर यस कर देंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। देखिए इन केस अगर आपको कोई लगता है फॉर्म में कोई मॉडिफाई करना है या कोई भी एरर हो गया है, तो जो भी सेक्शन पे आप क्लिक करोगे, जिस भी सेक्शन पे आपका एरर हुआ है, तो यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उस पर क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिफोर सबमिशन आप कर सकते हैं। तो आप अपने फॉर्म को अच्छे से केयरफुल चेक करें तभी आप फाइनल सबमिट करें। तो सिंपली आप फाइनल वाले सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए अब हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट प्रोसेस का। तो पेमेंट के लिए देखिए आप यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पे प्रोसीड करेंगे। पेमेंट के लिए आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन दिख जाएंगे। कैनरा बैंक है, HDFC, ICICI, SBI, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आप यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ मैं कैनरा बैंक वाले पोर्टल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR सभी माध्यम से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप QR सिलेक्ट करिए, स्कैन करिए, डायरेक्ट पेमेंट आप यहाँ पे काट लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट अगर आप कर लेंगे तो आपका पेमेंट का प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको अगेन रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ जाना है। इन केस अगर आपका लॉग आउट हो जाता है तो सिंपली यहाँ लॉगिन करेंगे ऑलरेडी रजिस्टर वाले पे। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा पूरा प्रोसेस, नीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन का पूरा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। पूरा क्वालिफ़िकेशन की डिटेल से लेके सारी चीज़ें मैंने बताई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाता है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।